नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं। भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। मैं समझता हूँ जो भी काम मुझे मिलेगा उस काम को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान दूँ। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम बने थे। फिर 30 मई 2019 को दूसरी बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आज शाम तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, 2014, 2019 और 2024। 3 तस्वीरों में आप देख रहे हैं मोदी सरकार 1.0, 2.0 और 3.0। आज प्रधानमंत्री तीसरी बार, जो कि रिकॉर्ड अपने आप में, और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री बनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और 3.0 के गठन से पहले संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने एक बैठक की और इस बैठक में 100 दिनों के रोड मैप को लेकर चर्चा हुई है। और पीएम मोदी ने नए मंत्रियों को शपथ लेते ही काम पर जुट जाने का मंत्र दिया है। बैठक के बाद संभावित मंत्रियों ने क्या क्या कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं। बाकी की जानकारियाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है, ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग आते हैं। मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का। पहले भी एक बार अवसर मिला है, फिर दोबारा से मुझे अवसर मिला है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी मतदाताओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो 10 वर्षों से काम चल रहे हैं उन कार्यों को और तेज़ गति देने में मैं अपना जितना भी दिन रात है मेहनत करके उस काम को पूरा करूँगा। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं। बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। आज शपथ ग्रहण होना है, उससे पहले लगातार किसे कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा उस पर चर्चा चल रही है। और इसी बीच जो बड़ी खबर है सूत्रों के हवाले से, वो ये कि सीसीएस वाले मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। यानी गृह, रक्षा, वित्त और विदेश, ये 4 जो बहुत अहम मंत्रालय हैं जिन्हें सीसीएस कहा जाता है, ये चारों मंत्रालय बीजेपी के ही पास रहेंगे। बीजेपी सहयोगी दलों को इन 4 मंत्रालयों में से कोई भी मंत्रालय नहीं देने वाली है। सहयोगी दलों की ओर से अच्छे मंत्रालय का दबाव जरूर होगा इस वक्त, लेकिन यह क्लियर हो गया है सूत्रों के हवाले से कि गृह, रक्षा,
वित्त और विदेश, ये जो 4 बहुत ही अहम मंत्रालय हैं जो देश की नीति को तय करते हैं, विदेश के साथ देश के संबंध को तय करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था को बॉर्डर पर और बॉर्डर के अंदर तय करते हैं। ये तमाम जो विभाग हैं, अर्थव्यवस्था को जो पकड़ के थामे रहते हैं, ये 4 विभाग बीजेपी अपने पास ही रखेगी, ये अपने सहयोगी दलों को नहीं देने वाली है। गृह, रक्षा, वित्त और विदेश, ये 4 मंत्रालय बीजेपी के ही पास रहेंगे। तो नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, भव्य समारोह है और इसी के तहत यहीं पर प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, जिसकी तैयारियां कर ली गई हैं। इससे पहले आज सुबह से ही राजधानी दिल्ली में काफी हलचल देखने को मिली। पीएम मोदी सबसे पहले राजघाट गए, बाद में सरकार में संभावित मंत्रियों के साथ उन्होंने पीएमओ में बातचीत की है, फोन किया, पीएमओ की ओर से फोन गया संभावित मंत्रियों को, जिन्हें पीएम आवास पर चाय पर चर्चा के लिए बुलाया गया। दिल्ली में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए खास इंतजाम पूरी दिल्ली में किया गया है। के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई। पहले साल 2014, नरेंद्र दामोदर मोदी, उसके बाद साल 2019 और अब 2024। लगातार तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। पीएम मोदी की 2 बार के कार्यकाल में जहां बीजेपी ने प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाई, तो वहीं इस बार वो गठबंधन धर्म के साथ बंधे हुए हैं। शाम 7:15 पर पीएम मोदी की तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उससे पहले आज राजधानी दिल्ली में सुबह से ही हलचल देखी गई। पीएम मोदी के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी तीसरी बार ताजपोशी हो रही है। शपथ ग्रहण का भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। सबसे पहले मोदी राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि पर बापू को नमन किया। इसके बाद पीएम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल गए, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद पीएम मोदी इंडिया गेट पहुंचे, वॉर मेमोरियल में शहीदों को नमन किया। पीएम मोदी को जब संसदीय दल का नेता चुना गया था, तो उन्होंने अपने सांसदों से मंत्री पद के लिए फोन आने पर सावधान रहने को कहा था। सांसद सुबह से ही पीएमओ की तरफ से अपने फोन की घंटी बजने और अच्छी खबर आने का इंतजार कर रहे थे। शपथ ग्रहण से पहले पीएम मोदी अपने नए मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा करने वाले थे। इसके बाद सुबह 8:45 के बाद सांसदों को फोन जाने लगा। एनडीए गठबंधन में शामिल जयंत चौधरी और जीतन राम मांझी को फोन आने की खबर सामने आई है। इसके बाद पिछली सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी फोन गया। सुबह 10:05 पर अमित शाह के आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जीतन राम मांझी पहुंचे। पीएम आवास पर चाय पर चर्चा के लिए सांसदों का सुबह 11:30 बजे से आना शुरू हो गया। बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अजय टम्टा, अन्नपूर्णा देवी, चिराग पासवान, राव इंद्रजीत, किरेन रिजिजू, जितिन प्रसाद, एचडी कुमारस्वामी, मनोहर लाल खट्टर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नित्यानंद राय, जीतन राम मांझी, अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, शिवराज सिंह चौहान, पंकज चौधरी, रवनीत बिट्टू, मनसुख मांडविया, हरदीप सिंह पुरी के अलावा दूसरे नेता मौजूद रहे। पीएम ने सरकार गठन पर चर्चा की। शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन भव्य तरीके से सजाया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरी दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पैरा मिलिट्री की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं।
500 सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। शपथ ग्रहण में पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मोदी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट में गिरिराज सिंह का नाम भी शामिल है। गिरिराज सिंह आज पीएम आवास पर थे, मीटिंग के लिए पहुंचे थे। न्यूज 18 संवाददाता ने बेगूसराय से सांसद चुने गए गिरिराज सिंह से खास बातचीत की। उन्होंने अगले 5 साल के लिए विकसित भारत के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बताया। प्रधानमंत्री कोई नई सरकार तो है नहीं, लक्ष्य है विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। सर, जिस तरीके से इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है और लगातार सवाल जो है वो खास तौर पर जेडीयू की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं उन्हीं के साथ बिहार में भी सरकार है, तो ये आराम से विश्वासजनक है? आपको लगता है बहुत स्मूथली चल जाएगा आगे के 5 साल? बिहार में चल रहा है, यहाँ भी चलेगा। ठीक है। और जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी ये बात की जा रही है कि राहुल गांधी को एक महत्वपूर्ण पद पर लेकर आया जाए, ऑपोजिशन जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहा है, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? ये उनका काम है, उसमें हमें क्या बोलना है। उनको महत्वपूर्ण दे, वो तो महत्वपूर्ण रहते ही हैं। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा संसदीय सीट से जीत की हैट्रिक लगाने वाले सांसद अजय टम्टा भी पीएम के इनविटेशन पर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। उन्होंने मोदी के विकास कार्य को आगे बढ़ाने की बात कही। तो इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं वो संभावित चेहरे हैं जो आज प्रधानमंत्री आवास पर टी पार्टी के दौरान मौजूद थे और जो शपथ लेते हुए भी राष्ट्रपति भवन में दिख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ। अजय टम्टा भी उनमें से एक हैं। जैसा कि आप सबके ध्यान में, आप सबके मेहनत और सबके प्रयास से, सबके आशीर्वाद से, नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, एनडीए के मार्गदर्शन में, भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में आज अपनी सरकार जो बनी है वो जनता का प्यार और आशीर्वाद है। और इसलिए आज एक कार्यक्रम में मेरा भी जाना हुआ है और उसी के निमित्त हम लोग आज कार्यक्रम में भी बैठे हुए आ रहे हैं घर पर। देखते हैं शाम तक सब ठीक रहे। ऐसे ही पहले प्रधानमंत्री जी ने हमारे उत्तराखंड राज्य को, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उनके मेहनत से, उनके प्रवास से जो विकास हो रहे हैं वो चल ही रहे, निरंतरता से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस प्रकार के रोड्स के विकास है, रेल के विकास हैं, पानी के विकास, हर प्रकार की सुविधाओं को देने का काम सरकार करे, वही कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे, लिहाजा अयोध्या के साधु संतों में बहुत उत्साह है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने कहा कि आज सभी संत खुश हैं, तो वहीं पूरी दुनिया की नजर आज भारत पर है। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं। यह सुनकर के, यह जान कर के बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि ऐसा जब से देश स्वतंत्र हुआ है उसे प्रथम जो प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल जी नेहरू थे, उन्होंने ही 3 बार यह शपथ ग्रहण प्रधानमंत्री के रूप में लिया था। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री के रूप में ये तीसरी बार जो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। यह देश का, देशवासियों का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और मोदी जी की ये जो कुशल नेतृत्व और देश प्रेम है, यह हमारा जो खोया हुआ सांस्कृतिक स्वरूप था वो पुनर्प्रतिष्ठित हो रहा है। के लिए राष्ट्र ही सब कुछ है और ऐसे का ही प्रधानमंत्री बनना उचित है। आपको निमंत्रण मिला है? हाँ, हमें आमंत्रण कल आया, हमने स्वीकृति दे दी, हम जाएंगे। तो जब नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे तो उस दौरान कैसी अनुभूति होगी अयोध्या के प्रति? बहुत अच्छा। देखिए, प्रधानमंत्री जी के अंदर तो अयोध्या के प्रति वही भाव है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, बर्ताव करे, लेकिन वो व्यक्ति कुछ और ही है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है।
न्यूज 18 लगातार आपको मोदी सरकार के तीसरे शपथ ग्रहण का हर एक अपडेट दे रहा है। मंत्रियों की लिस्ट अब तक लगभग साफ हो चुकी है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के नेता रामदास आठवले का नाम भी शामिल है। लगातार वो बनेंगे मंत्री मोदी कैबिनेट में। न्यूज 18 ने उनसे भी खास बातचीत की है, सुनिए जरा। तो मतलब मोदी सरकार का तीसरा टर्म है और मोदी जी के सामने देश का विकास करने का एजेंडा है। जो 100 दिन का एजेंडा उन्होंने ये किया है कि 100 दिन में क्या क्या निर्णय लेने हैं। तो आज जो चाय पे चर्चा हुई तो उसमें उन्होंने सभी मंत्रियों को सूचना दी है कि भाई आपने जो भी पोर्टफोलियो मिलेगा उसका स्टडी करके अच्छा का काम करना है, लोगों के सामने अच्छा संपर्क रखना है और जो सरकार का एजेंडा है, सरकार के जो निर्णय है, ये निर्णय लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की है। तो ये भी मतलब उन्होंने सूचना दी है। उसी तरह आज मुझे तीसरी बार मंत्री बनने का मौका में मिला है। ये मेरे लिए, मेरे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। उधर पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू दौड़ते हुए पीएम आवास पहुंचे। दरअसल शपथ ग्रहण से पहले रवनीत बिट्टू को पीएमओ से फोन आया था और इसके बाद उन्हें पीएम की चाय पार्टी में शामिल होने का न्योता भी मिला। इस बीच रवनीत बिट्टू की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई, जिसके बाद वो गाड़ी छोड़कर दौड़ते हुए नजर आए और पीएम आवास पहुंचे। रवनीत बिट्टू लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। लुधियाना से चुनाव लड़े और जीते, लेकिन जीत नहीं पाए हैं, लेकिन कांग्रेस से आए थे। चुनाव लड़ने का मौका बीजेपी ने दिया। लुधियाना से चुनाव मैदान में थे, हार गए, लेकिन पीएमओ से फोन आने के बाद देखिए कैसे दौड़ते हुए पहुंचे प्रधानमंत्री आवास। आज देखो, इससे बड़ी बात क्या होगी। देश में बहुत एमपी जीते हैं, पर लेकिन हम जीत ना पाए और फिर भी मोदी साहब ने और अमित शाह जी, नड्डा जी ने तो खरीद ही लिया ना पंजाब। ना प्रायोरिटी होने पे ना अपनी जीत पाना, फिर भी कैबिनेट में लाना, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है भाई। पंजाब उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब मेरा जो काम शुरू होता है भी कैसे मैंने बीजेपी को और कैसे मैंने वहाँ पे पंजाब को खुशहाल बनाना है। दोबारा जो बाहर जा रहा है, जो ड्रग्स में फंसा हुआ है, कर्जे में फंसा है, उसे दोबारा कैसे एक ब्रिज बनने का काम जो अब मैं करूँगा और पंजाब दोबारा खुशहाल बनाऊंगा। जिन लोगों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने उन सभी को बधाई दी है। साथ ही कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश और तेजी से विकास कर रहा है और तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है जिनको भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला है उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत पात्र लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला और वो मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करेंगे। और हम सबका प्रयास यही है कि हमारा भारत आगे बढ़े। भारत महत्वपूर्ण है, मोदी सरकार महत्वपूर्ण है और देश का विकास इम्पोर्टेंट है। सबको लेके हम सब लोग इकट्ठे चलें।